प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? प्रभु का अनुग्रह से हम 14 लेसन सीख लिए। अभी आज हम 15th लेसन सीखेंगे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करें। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके प्यार से हम सबको संभाल के हमारा अच्छा छरवा होकर प्रभु हमको अभी तक संभाला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम सब आपके चरणों में इकट्ठा होकर प्रभु आपके वचन सीखने के लिए हमको दिया हुआ इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके आत्मा के द्वारा हमको चलाइए, सुनने वाला हर एक बात छोटे बच्चों के जीवन में प्रभु उसको ग्रहण करने के लिए उनको सहायता कीजिए प्रभु जी। बोलने वाला मुझको प्रभु और सुनने वाला हर एक बच्चों को आपके हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आपका 15th लेसन का नाम इजरायली लाल सागर को पार करते हुए, और आप याद करने का वचन आपका मेमोरी वर्स यशाया 43 का 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हम पिछले पार्ट में इजरायलियों का उद्धार के विषय में सीखे थे और मिस्रियों पर आए हुए 10 प्रकार के विपत्ति के विषय में भी सीखे थे। मूसा और हारून परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार फिरौन राजा के पास जाकर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर कहता है कि इजरायलियों को जाने दो कि जंगल में जाकर वो परमेश्वर के लिए उत्सव बनाए। तब फिरौन राजा मूसा और हारून से कहता है कि वो यहोवा कौन है मैं नहीं जानता और मैं नहीं जाने दूंगा। तब परमेश्वर मिस्रियों पर 10 प्रकार के विपत्ति लाता है, क्योंकि फिरौन बहुत कठिन था और वो इजरायलियों के साथ बहुत कठिन से व्यवहार कर रहा था। 9 प्रकार के जो विपत्ति आए थे, फिर भी फिरौन का मन कठिन हो गया था और वो इजरायलियों को नहीं जाने दे दिया। लेकिन जो 10वीं विपत्ति था पहलौठा का मृत्यु, तब मिस्री के राजा फिरौन से लेकर मिस्रियों के सारे पहलौठा पुत्र का मृत्यु हो गया था। इस विपत्ति के समय फिरौन राजा बहुत डर गया था और मूसा हारून को बुलाकर कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मिस्र लोगों पर आया इस 10वीं विपत्ति से इजराइल लोग कैसे बच गए बच्चों? परमेश्वर जैसा कहा वो लोग वैसे किए थे। एक मेमना को काटकर उसका लहू उनके दरवाजा के ऊपर लगाए थे। इस तरह वो लोग उस पहलौठा का मृत्यु से इजराइल लोग बच गए थे और बहुत सालों के बाद वो लोगों को मिस्र देश से छुटकारा मिला था। इस विपत्ति के बाद में फिरौन राजा इजराइलों को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। तब इजराइल के सारे लोग बहुत खुशी के साथ मिस्र देश से निकल जाते हैं। बच्चों, इजराइल लोग पूरा 430 साल मिस्र देश का दासत्व में थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून चल रहे थे, है ना बच्चों? इसी तरह इजराइल के सारे लोग, इजराइल के पशु, धन संपत्ति और उनके बच्चे लोग और उनके सारे पुरुष लोग मिलकर 6 लाख लोग वहां से वो लोग इस रामसेस से निकलकर आगे बढ़ते हुए सुक्कोत तक आए और यहाँ से वो लोग लाल सागर के किनारे तक आ पहुंचे थे। इजरायलियों को मिस्र देश से जाने के लिए फिरौन अनुमति दिया था, लेकिन फिर से फिरौन का मन कठिन हो गया था। इजराइल लोग वहां से निकल जाने के बाद में फिरौन के मन फिर से कठिन हो गया था। तब फिरौन और उनके कर्मचारियों का मन इजरायलियों के विरुद्ध हो गया था। तब फिरौन और उनके कर्मचारियों फैसला किए कि इजरायलियों को रोकने के लिए। तब वो लोग अपने 600 रथ, अच्छे से अच्छे रथ को और सेना को लेकर इजरायलियों के पीछे उनको रोकने के लिए उनका पीछा किए थे। लेकिन इजरायलियों के साथ परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर का हाथ इजरायलियों को चला रहा था, इसलिए वो आगे निकल गए थे। इजराइल लोग उस तरह आगे बढ़कर लाल सागर के किनारे तक आ पहुंचे थे।
और लाल सागर के किनारे में वो लोग अपना डेरा डालकर वहां पर रुके थे। तब इज़राइल लोग पीछे देखे अपने आप उठाकर देखते समय फिरौन का सारी सेना, उनके रथ इज़राइलियों का पीछा कर रहा था और वो इनके निकट आ रहा था। तब इज़राइल लोग बहुत डर गए थे और वो लोग परमेश्वर के साथ चिल्लाकर और रोते हुए दुहाई करने लगे और प्रार्थना करने लगे। और वो लोग मूसा के पास भी जाकर रो रहे और चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं है। आगे देखने से लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना। इस कारण सारे इज़राइल लोग मूसा और हारून के पास जाकर रोकर चिल्ला रहे थे। लाल सागर बहुत बड़ा सागर है बच्चों, वो एक छोटी नदी नहीं कि हम उसे पार करके जा सके, लेकिन वो बहुत बड़ा सागर मतलब समुद्र था और उसे हम पैदल नहीं जा सकते क्योंकि उसमें लहर आते रहते। इस कारण इज़राइल लोग उस सागर को देखते समय बहुत डर गए और पीछे देखते समय फिरौन का सेना उनका पीछा कर रहा था। इसलिए इज़राइल लोग बीच में फंस गए और वो लोग डर के मूसा के पास चिल्लाने लगे थे। लेकिन मूसा को विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा। तब मूसा ने इज़राइलियों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर से कभी नहीं देखेंगे। यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए आप लोग चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर का काम देखो। तब मूसा ने इज़राइलियों से कहा आगे बढ़ो, और जब तक परमेश्वर की बादल की खंबा जो उनके आगे आगे चला रहा था वो जाकर इज़राइलियों के पीछे की ओर ठहर गया, क्योंकि मिस्र लोग इज़राइलियों के पास नहीं पहुंचने के लिए। इज़राइलियों को और मिस्र लोगों के बीच में परमेश्वर के बादल का खंबा आकर ठहर गया, इस मिस्र लोगों से इज़राइलियों को बचाने के लिए। हमारा परमेश्वर कितना महान है बच्चों, वो अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह वो संभालते रहता है। बच्चों, इज़राइलियों को उनके मार्ग में उनको रास्ता दिखाने के लिए, दिन में उनको चलाने के लिए परमेश्वर मेघ की खंबा को उनके बीच में रखा था और वो उनके आगे आगे चलता था। और रात को उनको उजाला देने के लिए, इज़राइल लोगों को उजाला देने के लिए परमेश्वर आग की खंबा को उनके बीच में रखा था। परमेश्वर मूसा से आज्ञा दिया कि तू अपना हाथ लाल सागर पर बढ़ा और उसको दो भाग कर। तब मूसा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपना हाथ लाल सागर पर बढ़ाया। तब उस रात को प्रचंड हवा मतलब बहुत बड़ी हवा चली और वहां पर जो लाल समुद्र था वो दो भाग हो गया और लाल समुद्र के बीच की जो रास्ता, जो भूमि थी वो सूखी भूमि हो गई। साधारण रीति से कहीं पर भी एक ही जगह पर पानी रहने से उसका नीचे का भूमि कैसा रहता है बच्चों, पूरा गीला रहता है या तो कीचड़ रहता है ना। लेकिन इधर इस समुद्र के अंदर जो भूमि था वो पूरी सूखी हुई थी। परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और उसके अंदर की भूमि को सूखा बना दिया, क्योंकि इज़राइल लोग, ताकि इज़राइल लोग उसके अंदर से चलते जा सके। हमारा परमेश्वर कितना आश्चर्य काम करता है ना बच्चों। और पानी जाकर इज़राइलियों के दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार के समान खड़ा हो गया था। आपने कभी देखा है क्या पानी दीवार के समान खड़ा होना? इस तरह परमेश्वर इज़राइलियों को लाल सागर को दो भाग करके इज़राइलियों को उस लाल सागर के बीच में से रास्ता बनाया और उसमें से उनको चलाया और लाल सागर के पानी को, जो पानी था सागर में, उसको
उनके दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार के समान परमेश्वर ने खड़ा किया था। इस्राएलियों सब लोग अपने बच्चों के समेत, उनके बड़े छोटे और उनके धन संपत्ति, उनके पशु सबको लेकर वो लोग लाल सागर को पार करके उस तरफ चले गए थे। उनको पीछा करते करते मिस्रियों उनके रथों के साथ, उनके सारे सेना इजरायलियों को पीछे करते करते समुद्र के बीच में आ गए थे। तब परमेश्वर यहोवा ने उस मिस्रियों को घबरा दिया। तब मिस्रियों सब लोग घबराए और तब उनके वो रथों के जो पहिया रहते हैं ना बच्चों, व्हील्स, वो रथों के व्हील्स रहते हैं, वो सब टूट गए थे और वो लोग तब पीछे भागने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब परमेश्वर मूसा को आज्ञा दिया कि तो अपना हाथ फिर से लाल सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ा ताकि जल मिस्रियों के ऊपर और उनके सारे रथों के ऊपर फिर से बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ फिर से लाल सागर की ओर बढ़ाया। तब मिस्रियों की सारे सेना, उनके रथ, सारे सवार और सब इस पानी में डूब गए थे। परमेश्वर इन सब को इसी पानी में गिरा दिया और सब लोग इस पानी में डूब गए थे। देखो बच्चों, परमेश्वर इजरायलियों को कितना सुरक्षित उस लाल सागर से उनको उस तरफ पहुंचाया और जो उनको सताया मिस्र लोग थे उनको परमेश्वर ने बहुत कठिन दंड दिया, उनको लाल सागर में डुबा दिया। इस प्रकार यहोवा उस दिन इजरायलियों को मिस्र के वश से छुड़ाए। तब मूसा और सारे इजराइल लोग, जब देखो बच्चों, मूसा और सारे इजराइल लोग परमेश्वर को आनंद के साथ गीत गाए। आप लोग को आदत है क्या बच्चों, आपके खुशी के समय परमेश्वर को आनंद के साथ गीत गाने का? ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छे से ध्यान पूर्वक सुने हैं और आप अच्छे से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय, यहोवा सर्वशक्तिमान है और वो किसी भी कठिन परिस्थिति में वो अपने लोगों को संभालता है और उनकी रक्षा करता है। बच्चों, इजरायलियों का परिस्थिति बहुत कठिन था ना। वो लोग आगे जाने से, उनके आगे लाल सागर है और उनके पीछे की तरफ फिरौन की सेना, वो लोग बीच में फंस गए थे। अगर वो लोग आगे निकल गए तो लाल सागर में डूब जाके मर जाते, अगर पीछे गए तो फिरौन की सेना फिर से इजरायलियों को दास बना लेता। तब वो लोग उस समय में कुछ नहीं कर सके, लेकिन वो लोग एक तो किए कि परमेश्वर के पास चिल्लाकर रोए। तब परमेश्वर तो उनके लिए किए है ना बच्चों, परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोले। हमारा भी किसी भी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर जरूर हमारे लिए मार्ग खोलते हैं। बच्चों, आपको कभी भी किसी विषय का हेल्प चाहिए या तो आप कुछ समस्या में, कुछ विषय में फंस गए तो आप किसके पास जाएंगे? आपके मम्मी पापा के पास या आपके भाई बहन के पास या आपके फ्रेंड्स के पास जाएंगे। इन सब का सहायता लेना है, लेकिन इन सब से पहले हम परमेश्वर की सहायता मांगना है। जैसा इजराइल लोग मिस्र लोगों को देखकर परमेश्वर को चिल्लाए, वैसा हम पहले, इन सब से पहले हम परमेश्वर का हेल्प मांगना है। हमारा परमेश्वर हमको हर समय सहायता करने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि वो किसी भी समय में हो, चाहे वो दिन में हो या रात के समय हो या कभी भी हो, वो हमको सहायता करेंगे। हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और वो दयालु है। तो आपको किसी भी समय में परमेश्वर का किसी विषय का आपके हेल्प चाहिए तो आप परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर को आप हेल्प मांगने से परमेश्वर आपको जरूर सहायता करेगा। बच्चों, जैसा इजराइल लोग उस लाल सागर को पार करने के बाद में परमेश्वर को खुशी के साथ गीत गाए, वैसा आप लोग भी हर समय, आप खुशी के समय में भी आप परमेश्वर को खुशी के साथ गीत गा के धन्यवाद करना। वो
आदत करना बहुत अच्छी बात है बच्चों। और मिस्त्रियों के समान जो डर नहीं मानते या भय नहीं रखते परमेश्वर का, उनको दंड भी मिलता है। ठीक है बच्चों, अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। आप सब लोग घुटने लेकर आंख बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु जी, अब तक हमसे बात किया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इजरायलियों के समान हमारा हर मुश्किल के समय में आपका सहायता मांगने के लिए, आपके ऊपर भरोसा करने के लिए प्रभु जी हमको सहायता कीजिए प्रभु। हमारा हर खुशी के समय में आपको धन्यवाद करने के लिए, आपको गीत गा के हम खुशी के साथ आपको धन्यवाद करने के लिए हर एक छोटे बच्चों को आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपका डर और भय मानने वाला हो जाए प्रभु, ऐसा एक एक के अंदर आपका डर उत्पन्न कीजिए। आपको आदर करने के लिए हमारे पूरे दिल से आपको आदर करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। इस लेसन का एक्टिविटी इस तरह 2 पेपर्स लेकर ऐसा लाल सागर के समान चिपकाइए इधर, और चिपका के उसके बीच में रेड कलर डालिए और इधर मूसा को, और इसमें लिखना है कि परमेश्वर किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है, ऐसा लिखना है बच्चों।